नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भूगर्भिक समय मापने की। हर कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे इंसान हो, सबका एक टाइम होता है, एक कैलेंडर पीरियड होता है। उसी तरीके से पृथ्वी का जो भूगर्भिक संरचना थी के साथ साथ हमें उसका टाइम पीरियड देखना है कि कब से उसकी शुरुआत हुई थी। पृथ्वी के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण काल को करीबन 460 करोड़ वर्ष पूर्व का बताया गया है। जैसा कि हम मानते हैं कि इसका जन्म 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। जैसा कि मैं केवल मोटे मोटे दो बातें बताना चाहूँगी कि पृथ्वी के उत्पत्ति से लेके आज तक दो मुख्य काल हुए थे। एक हुआ था फेनेरोज़ोइक महाकल्प और एक हुआ था प्रोटोज़ोइक महाकल्प। दोनों कल्प की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो हमारा प्राथमिक काल था 460 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके करीबन 160 करोड़ वर्ष तक, जिसको और हम और नीचे की तरफ आए 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो काल था पृथ्वी की प्राथमिक अवस्था थी, जिसमें कि पृथ्वी अपने निर्माण कार्य में लगी हुई थी। पृथ्वी अपना स्वरूप प्राप्त कर रही थी, अपनी शेप ले रही थी, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। केवल पृथ्वी के ऊपर महासागरों का, महाद्वीपों का, नदियों का, नालों का, इनका निर्माण चल रहा था। और जिसको हमने दो भागों में बांटा था, आर्कियन युग और प्री कैम्ब्रियन युग। ये दोनों ही, आर्कियन युग आज से करीबन 250 करोड़ वर्ष पहले का भाग था, जिसमें कि पैंजिया का निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग करीबन 160 करोड़ वर्ष पूर्व पहले का भाग था, जिसमें कि पृथ्वी अपनी पूर्ण अवस्था में आ चुकी थी। ये काल ने करीबन 87.6% का समय लिया, जिसमें कि पूरी पृथ्वी की संरचना तैयार हुई। अब हम बात करेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी। जीवों की उत्पत्ति के लिए पैनेरोज़ोइक महाकल्प को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला इसमें आया था पैलोजोइक कल्प। पैलोजोइक कल्प में 4 छोटे युग आए थे, जिनमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेनुएन, कार्बोनिफेरस और परमियन। इनमें समय समय पर जीवों की उत्पत्ति मानी गई और जीवों की प्रथम अवस्था थी, जिसमें कि अपलेशियन ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ, रीढ़धारी जीव आए, मत्स्य युग आया और सबसे बड़ी बात कार्बोनिफेरस युग में कोयला युग आया, बड़े बड़े पेड़ों का उदय हुआ और मैमल्स या उभयचर जीवों का भी इसमें निर्माण हुआ था। अब हम बात करेंगे ट्रायसिक और जुरासिक कल्प की, जो कि मेसोजोइक के भाग थे। इसमें 3 भाग थे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इनमें प्राचीन और नवीन जीवों की उत्पत्ति हुई, रेंगने वाले जीव बने, उष्ण और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु का विकास, और यही वो काल था जिसमें कि डायनासोर की भी उत्पत्ति मानी गई थी, विशालकाय जीव। जो मेसोजोइक काल था, जिसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस था, इसमें खड़ियाँ परतें, रॉकी वे एंडीज का निर्माण, रेंगने वाले जीव जंतु और स्तनपोषी जीव जंतुओं का उदय हुआ था। जो हमारा नवीन काल कहा, जिसको कि हमने नवयुग बोला, जिसमें कि पृथ्वी के निर्माण की जो लेटेस्ट प्रक्रियाएं चली थी, वो था आपके कैनोजोइक महाकल्प। इस कैनोजोइक महाकल्प को 2 भागों में बांटा गया, क्वाटरनरी और टर्शरी। टर्शरी जो था आज से करीबन 6.5 मिलियन वर्ष पुरानी बात है। इसमें 2 काल हुए थे, इयोसीन और ओलिगोसीन। इसके अलावा मायोसीन, प्लायोसीन। इयोसीन काल था, इसमें रेंगने वाले जीव ख़त्म हो थे। ओलिगोसीन काल में आल्प्स पर्वत और जीवों का वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। मायोसीन में हिमालय का निर्माण हुआ। प्लायोसीन में सीधे मानव ने चलना शुरू किया। और जो हमारी आधुनिकतम काल आता है, जिसमें को कि हमने क्वाटरनरी काल बोला, जो कि कैनोजोइक का एक भाग था, आज से करीबन 0.7 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें होमोजेवियन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, इसमें तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहा, आधुनिक मानव का जन्म हुआ। जन्म के साथ साथ उसमें बुद्धि, तकनीक का विकास हुआ। और इनके साथ साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक समय सारणी थी या भूगर्भिक समय सारणी थी, वो पूरी हुई। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 2 महाकल्पों में पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ। फेनेरोज़ोइक महाकल्प में
कार्य बहुत हुए, मानव से संबंधित, मानव संसाधनों से संबंधित, परंतु वो टाइम हमारे लिए बहुत कम रहा प्रतिशत के हिसाब से, वो रहा मात्र 12.49%। जबकि जो पृथ्वी के निर्माण की अवस्था थी उसमें हमारा समय रहा 87.6%। तो सर्वप्रथम इस समय सारणी का जो उद्भव हुआ था वो जेम्स हटन ने 1726 से लेके 1797 के बीच में किया, और उन्होंने ये जो वर्गीकरण किया था वो स्थलाकृति, पानी, प्राणी व वनस्पति के आधार पर किया। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो आज का हम वर्तमान युग देख रहे हैं इसमें जो कैनोज़ोइक काल था उसमें और क्वाटरनरी काल में, जिसको कि हमने चतुर्थ महाकल्प कहा था, ये नवीनतम युग रहा और इसमें इसे 20 लाख वर्ष पूर्व का माना गया। इस काल में अधिकांश भाग हिमाच्छादित हुए और अधिकांश पर वनस्पति जीव पक्षियों का इस समय पूर्णतः निर्माण हो चुका था। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि होलोसीन अभिनव युग, यह करीबन आज से मात्र 10,000 वर्ष पूर्व का ही युग माना गया, और इस तालिका को हमने देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये आज तक टिल अभी भी ये चल रहा है, जिसमें कि हिमावरण सिकुड़ता गया, ताप वृद्धि हुई, समुद्रों का जल 100 मीटर से ऊपर तक बढ़ गया, हिम के पीछे हटने से हिमांक विक्षेप झीलों का निर्माण हुआ, और एशिया व अफ्रीका में मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई। अर्थात ये वो काल है जिसमें कि जलवायु परिवर्तन भी बहुत अधिक होता रहा था। आधुनिक मानव का जन्म भी इसी समय हुआ और खेती प्रारंभ करना, यह मानव विकास का युग कहा जाता है। होलोसीन को हमने मानव विकास का युग इसलिए भी कहा कि मनुष्य इस समय अपनी पूर्ण अवस्था में आ चुका था, कलयुग की स्थापना हो चुकी थी और मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा नवीन अनुसंधानों की खोज कर रहा था। वह अपनी बुद्धि एवं तकनीक से समस्त वनस्पति एवं पशु पर नियंत्रण कर लिया और